हेलो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कीजिए जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना वर्डप्रेस सीरीज का दूसरा वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि वर्डप्रेस को किस तरह से कहाँ से इंस्टॉल करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम आज देखेंगे वर्डप्रेस का। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले तो वर्डप्रेस आपको कहाँ से इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट है wordpress.org। wordpress.org में से आप अपना वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो आपको मिलेगा वहां पर। हम देखते हैं। wordpress.org में से आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस का जो फोल्डर है वो जिप फाइल में मिलेगा। तो देखिए, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है wordpress.org। यहाँ पर वर्डप्रेस का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको अगर वर्डप्रेस की कोई हेल्प चाहिए, कोई डिटेल चाहिए कोडिंग से रिलेटेड या कोई थीम प्लगइन से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। और यहीं से हमको वर्डप्रेस हमारा डाउनलोड करना है। तो देखते हैं हम वर्डप्रेस। देखिए, सबसे ऊपर यहाँ पर गेट वर्डप्रेस का बटन दिया हुआ है, तो मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे नीचे ऑप्शन मिल रहा है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्राइसलेस एंड ऑल्सो फ्री। मतलब कोई भी जो यूजर है वो फ्री में वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकता है और उसका यूज कर सकता है। इसके लिए कोई उसको पैसे देने की जरूरत नहीं। तो ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्री में अवेलेबल है wordpress.org की वेबसाइट। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ वर्डप्रेस 5.4.2। ये इसका वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है वही मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। जैसे मैं डाउनलोड करूंगा तो मुझे ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो मैं इसको सेव कर लूंगा। मैंने ऑलरेडी ये सेव किया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप सेव का बटन दबाएंगे तो आपके डाउनलोड के फोल्डर में ये सेव हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जिप फाइल आ गई है वर्डप्रेस 5.4.2.zip। ये जिप फाइल है, उसे मुझे यूज करना है, एक्सट्रैक्ट करना है अपने वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट के लिए। और देखिए, ये जो पूरा वर्डप्रेस में डाउनलोड कर रहा हूँ, ये पूरा मैं आपको आपके लोकल कंप्यूटर में, लोकल होस्ट, आपके सर्वर में, लोकल सर्वर में यूज करने के लिए डाउनलोड किया है। आज मैं आपको वीडियो में यही बताऊंगा कि आप अपने खुद के कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में कैसे वर्डप्रेस का यूज कर सकते हैं। तो ये जिप फोल्डर डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ से कट करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और कहाँ डालना है इसको, आपके ज़ैम्प फोल्डर के अंदर। जो सी ड्राइव में आपका ज़ैम्प फोल्डर होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वर्डप्रेस यूज करने के लिए, मान लो किसी को नहीं मालूम है, तो वर्डप्रेस यूज करने के लिए आपको ज़ैम्प डालना पड़ेगा। ज़ैम्प सर्वर आपका होना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस है वो PHP और MySQL के साथ वर्क करता है। तो आपके कंप्यूटर में ज़ैम्प होना चाहिए, अपाचे ज़ैम्प सर्वर। अगर आपको ज़ैम्प सर्वर नहीं मालूम है कैसे डालना है, क्या करना है, तो आप के लिए मैं भी इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि आप ज़ैम्प सर्वर, अपाचे सर्वर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर ज़ैम्प इंस्टॉल है। तो ज़ैम्प फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव में ज़ैम्प फोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs फोल्डर है, वहां पर मुझे इसको पेस्ट करना है। जो मेरी वर्डप्रेस की जिप फाइल है उसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद उसे मैं यहाँ पर ही अनजिप करूंगा।
राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, एक्सट्रैक्ट हियर। तो जब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो वर्डप्रेस नाम का फोल्डर बन जाएगा। एचपी डॉक्स के अंदर वर्डप्रेस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर मेरा वर्डप्रेस का पूरा प्रोजेक्ट होगा। एक बात और ध्यान देने की है कि आपके पास वर्डप्रेस का ये जिप फाइल है वो आप सेव करके रखिए, क्योंकि एक जिप फाइल को आप अनजिप करते हैं तो एक फोल्डर बनेगा, वो आपका पूरा एक प्रोजेक्ट होगा। मान लीजिए आपको दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है, दूसरी वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए वापस से आपको इसको अनजिप करके दूसरा प्रोजेक्ट फोल्डर, दूसरा फोल्डर बनाना पड़ेगा। जिप फाइल आपको हमेशा काम आएगी ये, तो जिप फाइल को हमेशा सेव करके रखिए, बैकअप लेके रखिए इसका। तो ये वर्डप्रेस नाम का फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो गया है, आपको शायद छोटे अक्षरों में दिख रहा होगा, लेकिन ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वर्डप्रेस नाम का फोल्डर है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सारे फोल्डर्स हैं और फाइल्स हैं जो वर्डप्रेस वेबसाइट को रन कराते हैं, एडमिन साइट और क्लाइंट साइट। तो ये पूरा फोल्डर है, इसका डायरेक्टरी और फाइल का स्ट्रक्चर है पूरा वर्डप्रेस का। ये क्या कौन कौन सी फाइल है, डायरेक्टरी है, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमें सिर्फ देखना है कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो आइए, आपका ये स्टेप पूरा होने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर में जाना है, किसी भी ब्राउजर में जा सकते हैं आप। और एक बात और ध्यान रखिए, आपको XAMPP स्टार्ट करके रखना है। आपका जो अपाचे XAMPP है सर्वर वो स्टार्ट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा। और MySQL आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का। तो इंस्टॉल करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा वर्डप्रेस के लिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर ये हमसे डेटाबेस का नाम पूछेगा। तो सबसे पहले हमें PHP MyAdmin जो MySQL का डेटाबेस है उसके अंदर जाकर डेटाबेस क्रिएट करना है। तो आइए पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट PHP MyAdmin। तो देखिए ये मेरा डेटाबेस ओपन हो गया है। अब मुझे नया डेटाबेस क्रिएट करना है, मेरे वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। तो PHP MyAdmin के अंदर मैं डेटाबेस ऑप्शन है यहाँ पर, उसको क्लिक करता हूँ तो मुझे ये डेटाबेस नया बनाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स देगा। तो यहाँ से मैं एक डेटाबेस बना देता हूँ। मान लीजिए मैं डीबी अथवा डेमो नाम दे देता हूँ। डेमो के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ वर्डप्रेस के लिए, और यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए डेमो नाम का डेटाबेस यहाँ पर आ गया है मेरे लेफ्ट साइड में। एक बात और ध्यान रखनी है कि डेटाबेस क्रिएट करना है आपको, उसके अंदर और कुछ नहीं करना है, आपको टेबल्स वगैरह नहीं बनानी है, क्योंकि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली उसका जितना भी स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, टेबल्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। आपको मैन्युअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ डेटाबेस बनाकर छोड़ देना है। डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स वगैरह कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ डेटाबेस का नाम याद रखना है जो आपने बनाया है, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम पर वो आपसे मांगेगा। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तरफ। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको याद होगा एचपी डॉक्स में आपने किस नाम से फोल्डर क्रिएट हुआ था, आपका वर्डप्रेस के नाम से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट और वर्डप्रेस, वर्डप्रेस नाम का फोल्डर ओपन करेंगे। पहली बार जब भी आप वर्डप्रेस का फोल्डर नया क्रिएट करेंगे अनजिप करके, तो हमेशा वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ही ओपन करेगा ब्राउजर में। तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा करना है, उसके बाद ही आप वर्डप्रेस में वर्क कर सकते हैं। तो हमने ब्राउजर में लिखा है लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस, जो हमारा फोल्डर क्रिएट हुआ था जब हमने जिप फाइल को अनजिप किया था। तो वर्डप्रेस के नाम बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस के नाम से ही फोल्डर बनेगा। आप चाहें तो उस फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं, अगर आपको कुछ दूसरा नाम रखना है अपने प्रोजेक्ट का तो वो आप रख सकते हैं।
देखिए, जो फर्स्ट पेज होगा आपका इंस्टॉलेशन का वो इस तरह से खुलेगा। मैं जरा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिखे। सबसे पहले वो लैंग्वेज के लिए पूछेगा। तो देखिए, वर्डप्रेस है वो पूरी दुनिया में फेमस है, तो दुनिया की हर लैंग्वेज में वर्डप्रेस अवेलेबल है। तो आप अगर इंडिया से हैं तो आप जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट लिखा हुआ है सबसे पहला वही आएगा, तो उसको डिफॉल्ट रहने दें, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करूंगा नीचे से। अब देखिए, दूसरी जो विंडो ओपन होगी आपकी, इसमें आपको कंफर्म पूछेगा कि वर्डप्रेस है वो आपसे क्या क्या मांगेगा। तो डेटाबेस नेम मांगेगा, डेटाबेस यूजर नेम मांगेगा, डेटाबेस पासवर्ड मांगेगा, डेटाबेस होस्ट मांगेगा और टेबल प्रीफिक्स मांगेगा। ये सब चीज आपसे डेटाबेस रिलेटेड आगे के स्टेप में मांगेगा। तो आपको बता रहा है कि आपको कंफर्म करना है, तो आप लेट्स गो नीचे बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने आपको कहा था कि आप जब भी डेटाबेस क्रिएट करें तो उसका नाम याद रखना। तो देखिए, सबसे पहले वो पूछ रहा है डेटाबेस का नाम। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वर्डप्रेस लिखा हुआ होगा, तो मैंने डेमो नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था, तो यहाँ पर मैं वर्डप्रेस को हटाकर डेमो कर देता हूँ। यूजर नेम में हमेशा रूट आएगा। जो हमारा यूजर नेम होता है वो हमेशा ROOT रूट लिखना है हमें। पासवर्ड हमेशा ब्लैंक रहेगा, पासवर्ड में हमें कुछ नहीं लिखना है। डेटाबेस होस्ट वो हमेशा लोकल होस्ट रहेगा हमारा। और सबसे लास्ट में है टेबल प्रीफिक्स। ये टेबल प्रीफिक्स क्या है, अभी ये बाय डिफॉल्ट क्या है, WP_। डेटाबेस के अंदर हमारे जो भी टेबल क्रिएट होंगे वो स्टार्टिंग कहाँ से होंगे, WP_। उसके बाद कोई दूसरा नाम होगा। जैसे यूजर नाम का टेबल है तो WP_यूजर। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी टेबल बनेंगे डेटाबेस के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस बनाता है, वो सभी स्टार्ट कहाँ से होंगे, WP_। अगर आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जैसा है डिफॉल्ट वही रहने दूंगा। इसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए, ये मुझे कह रहा है कि ठीक है, आपने सब इंफॉर्मेशन दे दी है, अब रन द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन को आपको रन करना है। तो यहाँ से मैं रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करता हूँ, तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपका इंस्टॉल हो रहा है अभी वर्डप्रेस। देखिए, अब मुझे नेक्स्ट विंडो में पूछ रहा है साइट टाइटल। पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो साइट टाइटल। साइट टाइटल मतलब आपकी वेबसाइट में जो हेडर होता है, हेडर पार्ट में आपको टाइटल क्या देना है, आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर दे देता हूँ, आपका जो भी आप जिस भी शॉप की या कोई बिजनेस रिलेटेड कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका नाम आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ रास वेब लिंक। उसके बाद पूछ रहा है मुझे यूजर नेम। अब देखिए, ये यूजर नेम कौन सा है, ये यूजर नेम है आपका एडमिन पैनल का। आप जब भी अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल में जाएंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। वो डेटाबेस वाला यूजर नेम पासवर्ड अलग है, और ये यूजर नेम पासवर्ड है वो आपका एडमिन साइट का है। आपको अगर एडमिन साइट में जाना है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे, उस जगह पे जाने के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिएगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी लॉगिन होंगे तब यूजर नेम पासवर्ड के साथ ही लॉगिन होना पड़ेगा। तो बने तब तक आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बिल्कुल इजी रखिए, क्योंकि आपका पीसी है वो आप ही यूज करते हैं और दूसरा तो कोई यूज नहीं करता। तो आप पासवर्ड कोई सा भी रख सकते हैं इसमें, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, डायरेक्टली ऑनलाइन आप वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हमेशा सिक्योर पासवर्ड रखिए। तो अभी मैं यूजर नेम में रास वेब लिंक लिख देता हूँ और पासवर्ड में जो भी याद रहे आपको आप डाल सकते हैं। देखिए, ये मुझे कह रहा है वेरी वीक पासवर्ड, क्योंकि मैंने सिर्फ डिजिट डाली है। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर बार बार लॉगिन करने के लिए पासवर्ड अगर मैं भूल गया तो तकलीफ हो जाएगी, या फिर मुझे कहीं सेव करके रखना पड़ेगा। तो मैंने सिर्फ ये डिजिट डाली है। तो मुझे यहाँ पूछ रहा है कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड कंफर्म है यही रखना है, तो मैं टिक कर दूंगा इसके ऊपर। उसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी पूछेगा। ईमेल आईडी जरूरी है, क्योंकि ईमेल आईडी पर ही आपके वर्डप्रेस रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह होंगे
नोटिफिकेशन होंगे, वो सब आपको ईमेल में मिलते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी जरूर डालें अपना। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इसमें सर्च इंजन विजिबिलिटी। अब देखिए, लोकल होस्ट पे अगर आप काम कर रहे हैं अपने खुद के पीसी पे, ऑनलाइन नहीं है, आप लोकल पीसी पर काम कर रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है को टिक करने की। सर्च इंजन में जाने के लिए, सर्च इंजन पूरा अलग से टॉपिक है, जो लोग जानते हैं उनको मालूम होगा, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देता हूँ। सर्च इंजन मतलब आपकी वेबसाइट है वो गूगल पर कितने रैंक पर आती है, तो उसको देखने के लिए सर्च इंजन विजिबिलिटी है कि लोग जब जितनी बार आपके कीवर्ड्स वगैरह सर्च करेंगे तो आपकी वेबसाइट खुलेगी। तो वो चीज करने के लिए आपको इसको टिक करना है। तो वो जब आप ऑनलाइन अगर अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपके लिए जरूरी है। अभी तो मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो मैं इसको टिक नहीं करता हूँ। अब लास्ट में आपको इंस्टॉल वर्डप्रेस लिखा हुआ आ रहा है, तो अब इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये वर्डप्रेस मेरा इंस्टॉल हो रहा है अभी। आपके प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर है कि कितनी जल्दी होता है। देखिए कितनी बार ऐसी एरर आ जाती है। ये मुझे बता रहा है देयर हैज बीन ए क्रिटिकल एरर। इंस्टॉल हो गया है। एरर आने का कारण क्या है? अच्छा हुआ ये एरर आई तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई एरर आती है। एरर आने का कारण होता है कि मान लीजिए आपका ज़ैम्प है वो पुराना वर्जन का है और वर्डप्रेस आप नया वर्जन डाल रहे हैं, तो कितनी बार एरर आएगी आपको। मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है और वर्क भी कर रहा है, लेकिन बीच में एरर कभी आती है, वो कोई इश्यू नहीं है। आप जहां तक बने तब तक वर्डप्रेस और ज़ैम्प का वर्जन मैच करे ऐसा रखें। जो वर्जन जैम सपोर्ट करता है वर्डप्रेस का वही वर्जन यूज करें। ठीक है, तो यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। देख लीजिए यहाँ ऑलरेडी इंस्टॉल आ गया है। लॉगिन करता हूँ, तो यहाँ से मैं जब लॉगिन करूंगा तो मुझे क्या पूछेगा, वो यूजर नेम पासवर्ड, कौन सा यूजर नेम पासवर्ड जो मैंने बाद में डाला था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ। जैसे ही मैं यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा तो वो मेरी एडमिन साइट ओपन करेगा। ठीक है, एडमिन साइट जहां से मैं अपनी वेबसाइट को मैनेज कर पाऊंगा। और उस एडमिन पैनल को क्या बोलते हैं वर्डप्रेस में, डैशबोर्ड। देखिए यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आ गया डैशबोर्ड। अगर ये विंडो आपकी आ गई तो समझ लीजिए आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। आप नए पेज बना सकते हैं, नए पेज बना सकते हैं, नए पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मेनू क्रिएट कर सकते हैं, प्लगइन्स थीम्स वगैरह डाल सकते हैं। ये सब चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आप करेंगे वो आपका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, आपकी जो क्लाइंट वेबसाइट है, जो यूजर साइड आपको दिखेगी, उस जगह आपका सारा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लोकल होस्ट, लोकल पीसी पर इंस्टॉल करके वर्क कर सकते हैं। आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं इजीली। यहाँ से जो वेबसाइट आप बनाएंगे वो आप डायरेक्ट ऑनलाइन सर्वर लेकर उसे अपलोड करा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे वर्डप्रेस स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल होता है। आप ये वीडियो पॉज कर करके भी देख सकते हैं और अपने आप आपका अपने पीसी में आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।